ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बाजार कहाँ जाएगा, बल्कि ये है कि जब बाजार वहां पहुंचेगा तब हमारा प्लान क्या होगा। आज हम सिर्फ बाजार के पीछे भागने के बजाय एक प्रोफेशनल की तरह प्लान बनाना सीखेंगे। तो चलिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो हमें बाजार के हर मोड़ के लिए तैयार रखेगा। तो ये सवाल उठता है कि एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर में असल फर्क क्या होता है। ये फर्क सिर्फ तजुर्बे का नहीं है, बल्कि नजरिए का है। एक प्रोफेशनल बाजार को संभावनाओं के खेल की तरह देखता है, ना कि भावनाओं के मैदान की तरह। चलिए समझते हैं कि इस प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट को कैसे अपनाया जाए। तो हमारे इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है बड़ी तस्वीर को समझना। इससे पहले कि हम किसी एक स्टॉक या ट्रेड में जूम इन करें, हमें यह जानना होगा कि बाजार की हवा असल में किस दिशा में बह रही है। यहीं से हमारे पूरे एनालिसिस की नींव रखी जाती है। और इसी नींव को, इसी फाउंडेशन को कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ये बस ये पता लगाने की कला है कि बाजार का बहाव किस तरफ है। क्या वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, नीचे की ओर फिसल रहा है, या फिर एक दायरे में फंसा हुआ है। इस दिशा को पहचानना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे बाजार सीढ़ियां चढ़ रहा हो, जहां हर अगला कदम पिछले वाले से ऊंचा हो। इसी को हम हायर हाइज और हायर लोस कहते हैं। ये एक क्लासिक बुलिश ट्रेंड का संकेत है। सीधा सा मतलब है कि खरीदार ड्राइविंग सीट पर हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब बाजार सीढ़ियां उतर रहा हो, जहां हर अगला कदम पिछले वाले से नीचे हो, तो उसे लोअर लोज और लोअर हाइज कहते हैं। ये एक बेरिश ट्रेंड है जो हमें बताता है कि बिकवाल यानी सेलर्स अब कंट्रोल में हैं और बाजार नीचे की ओर जा सकता है। ट्रेंड पहचानने के बाद अगला काम है चार्ट पर जरूरी लैंडमार्क्स मार्क करना। ये हैं सपोर्ट, यानी वो जोन जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं, और रेजिस्टेंस, जहां बिकवाल हावी हो जाते हैं। ये वो अहम इलाके हैं जहां प्राइस के रिएक्ट करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जीपीएस पर जरूरी मोड़ होते हैं। अच्छा, अब ट्रेंड और लेवल्स तो हमने पहचान लिए, पर यह तो सिर्फ आधी कहानी है। असली सवाल तो ये है, क्या इस चाल में वाकई ताकत है या ये सिर्फ एक धोखा है? हमारे ब्लूप्रिंट का अगला कदम है सबूतों के साथ इस ताकत को कंफर्म करना। और ताकत का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत क्या होता है? वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें प्राइस की चाल के पीछे की भीड़ दिखाता है। जब ऊंची कीमत के साथ ऊंचा बाइंग वॉल्यूम हो, तो ये खरीदारों का असली कमिटमेंट दिखाता है। इसी तरह ऊंचा सेलिंग वॉल्यूम बिकवालों के पक्के इरादे को जाहिर करता है। ब्रेकआउट्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये खतरनाक जाल भी हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे किया जाए? जवाब वॉल्यूम में ही छिपा है। जब भी प्राइस एक जरूरी लेवल को तोड़े, तो वॉल्यूम में एक उछाल ढूंढिए। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट अक्सर एक झूठा सिग्नल होता है। अच्छा, ताकत नापने का एक और बहुत पावरफुल टूल है, और वो है मूविंग एवरेजेस। ये हमें कीमत की हाल की औसत दिशा बताते हैं। बस एक आसान सा सवाल खुद से पूछना है, क्या कीमत अपनी एवरेज लाइन, जैसे कि ईएमए या वीवैप, के ऊपर तैर रही है या उसके नीचे डूब रही है? देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। एवरेज से ऊपर की कीमत ताकत दिखाती है, जबकि एवरेज से नीचे की कीमत कमजोरी। और सबसे मजबूत सिग्नल्स में से एक तब मिलता है जब कीमत एवरेज पर वापस आती है, उसे एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करती है और फिर अपने ओरिजिनल ट्रेंड की दिशा में उछल जाती है। तो ठीक है, अब तक हमने बाजार को एनालाइज करना तो सीख लिया, लेकिन एक बात याद रखनी है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कोई ज्योतिषी नहीं होता, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट होता है। अब हम भविष्यवाणी करने से हटकर हर मुमकिन सिचुएशन के लिए एक ठोस प्लान बनाने पर फोकस करेंगे। एक प्रोफेशनल के दिमाग में हमेशा 3 प्लान तैयार रहते हैं। अगर बाजार में तेजी है तो वो कंफर्म्ड सपोर्ट पर खरीदने का प्लान बनाते हैं। अगर बाजार में मंदी है तो वो कंफर्म्ड रेजिस्टेंस पर बेचने का प्लान बनाते हैं। और अगर बाजार कहीं नहीं जा रहा तो सबसे अच्छा प्लान अक्सर कुछ भी ना करना होता है। हर प्लान में एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से तय होते हैं। कोई गेसवर्क नहीं, सब कुछ पहले से तय। अब देखिए, प्लान बना लेना तो एक बात है, पर असल खेल तो तब शुरू होता है जब प्रेशर में उस प्लान पे टिके रहना हो। कहते हैं ना कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है। तो फिर उन इमोशनल जालों से, यानी डर और लालच से कैसे बचा जाए जो सबसे अच्छे प्लान्स को भी पटरी से उतार सकते हैं? तो वो कौन से आम जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं? झूठे ब्रेकआउट का पीछा करना, बिना कंफर्मेशन के किसी चाल में कूद पड़ना, और सबसे बढ़कर बिना किसी प्लान के बस भावनाओं में आकर ट्रेड करना।
और एक बात गौर करने वाली है, ये सारी गलतियां होती ही तब हैं जब हम अपने ब्लूप्रिंट के रूल्स को तोड़ते हैं, जैसे कि वॉल्यूम कन्फर्मेशन को नजरअंदाज करना। और यहीं पर हम अपने ब्लूप्रिंट के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दौलत भविष्यवाणी करने की काबिलियत नहीं है, बल्कि अपने बनाए नियमों को मानने का अनुशासन है। स्टॉप लॉस को कभी भी एक फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी समझिए। ये हमारे प्लान का वो पहले से तय किया हुआ हिस्सा है जो हमारी कैपिटल की रक्षा करता है जब बाजार हमारे एनालिसिस के खिलाफ जाता है। ये एक अनुशासित एग्जिट है, इमोशनल हार नहीं। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, शायद ट्रेडिंग का गोल्डन रूल। अगर मन में जरा सा भी शक है तो ट्रेड से बाहर रहना ही बेहतर है। अगर कोई सेटअप हमारे सारे नियमों पर खरा नहीं उतरता तो बस उस ट्रेड को जाने दें। एक प्रोफेशनल जानता है कि पैसा बचाना पैसा कमाने जितना ही जरूरी है। धैर्य ही असली सुपर पावर है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? एक प्रोसेस बेस्ड और रूल बेस्ड नजरिया। बस आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अपने प्रोसेस पर भरोसा करना है, अपनी भविष्यवाणियों पर नहीं। और जाते जाते बस एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या हमारी ट्रेडिंग एक प्रोसेस पर आधारित है या सिर्फ भविष्यवाणी पर? इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग के सफर की कामयाबी को तय कर सकता है।